बागपत जिले से सटी हुई एक विधानसभा सीट जिसका नाम है सिबाल खास। ये सीट पिछले कई रोज से जबरदस्त चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से अपने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को चुनावी मैदान में उतारा है और इसका राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और नेता जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी को एक अस्त्र मिल गया है समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन पर निशाना साधने के लिए। मैं आज सिबाल खास में हूं और यहां मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इस सीट पर आखिर ये कैसी सियासत हो रही है, जबकि वायदा तो ये था कि जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मिसाइल की तरह बीजेपी के खिलाफ काम करेगा। ये बताइए, ये जो विवाद खड़ा हुआ है टिकट को लेके, क्या मान रहे हैं इसे? नुकसान तो होगा ही गठबंधन को। जाट विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं जाट? भाई तो पता होगा क्यों कर रहे हैं। जहाँ पे जाट खड़े हैं मुसलमान वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो जाटों का ही विरोध हो रहा। जाट विरोध कर रहे हैं मुसलमान। अब गुलाम मोहम्मद की जगह कोई और कैंडिडेट होता जाटों की तरफ से तो उस बेजाले वे करते या ना करते, वे तो कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? भैया हम तो यूँ कहना चाह रहे हैं, ना तो हमें समाजवादी से कोई मतलब, ना हमें बीजेपी से कोई मतलब। हमारा तो सीधा सीधा मतलब है, वो रफत आ रहा है ओवैसी की पार्टी से, हम तो उसके समर्थक है, उसी अपनी वोट करेंगे। मुसलमान तो देखो बिखरना ही है। जब जाट विरोध करने लगा खुल के, वो दिखा रहा है कि हम अगर हमारा प्रत्याशी होगा तो हम वोट देंगे। तो भैया इतने बेवकूफ़ हम कोई है? तो हम भी अपने को देखेंगे, हम भी ओवैसी को वोट देंगे। नौजवान हमारा ओवैसी को ही ज़्यादा चाहता है और ओवैसी को ही वोट देगा। लेकिन ये बताएं, ओवैसी तो बीजेपी का सपोर्टर है अंदर खाने। अरे तो बताओ ना, सबूत साबित करो कोई। ये सबूत नहीं दिखाते, बस मुसलमान पे ही उंगली उठती है, मुसलमान पे ही उंगली उठती है। मुसलमान को ही सीना चीर के दिखाना हर बार। हम मुसलमान तो देखो 75 साल से दिखाता आ रहा है, इन्हें वोट भी दे रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, और फिर भी इस हिसाब से अगर गुलाम मोहम्मद साहब का टिकट हो गया है तो ये विरोध करने लगे। क्यों भाई? भाईचारा के लिए वो टिकट नहीं दिया जैन जी ने और अखिलेश जी ने, भाईचारा पैदा करने के लिए टिकट दिया है। अब ये जो हालात पैदा हुए हैं, यही तो बीजेपी चाहती है कि अलग अलग हो जाओ। नहीं, अलग अलग तो जब बीजेपी चाहती है, इनके अंदर दिमाग नहीं है कि बीजेपी ये चाह रही है कि अलग अलग हो जाओ। भाई भाईचारा पैदा करो, क्यों विरोध कर रहे हो? क्यों विरोध कर रहे हो इस चीज़ का? अरे जो हाईकमान ने दे दिया दे दिया। अरे जब तुम विरोध कर रहे हो ठीक है, तो हम अपने ओवैसी पे जाएंगे। आप बताओ चाचा, क्या रहने वाला है? होने वाला ये है कि जब तक ये दोनों मिलते रहे तो ये चौधरी साहब कहलाते रहे, और बहुत सालों से, 30 साल 40 साल से। अगर अब ये भी जब से ये इनसे मुसलमानों से हटे हैं, जब से ये भी चौधरी ना रहे, तो हमारा तो कुछ है ही ना हिंदुस्तान में। है तो सब इन्हीं का, हमारा है ही क्या? अब ये कि ऐसी बेचारा निकल के आया है, इस पे भी दुनिया भर की बौछार पड़ रही है बीजेपी का, फलाने का, ढिमकाने का। आप ओवैसी को बेचारा कह रहे हो, लेकिन ओवैसी आखिरकार फायदा तो बीजेपी को ही पहुंचाए। किसी को भी पहुंचावे, किसी को भी पहुंचावे, कैसे ही भी पहुंचावे, लेकिन जो कह दिया वो ठीक है। जब ये खलबली मच रही है तो सब अपने अपने के साथ है, तो हम भी अपने के साथ है। बात खत्म हो गई एक लफ्ज में। और क्या इसमें कोई घोड़े दौड़ेंगे या कोई वो होगा? गठबंधन का क्या होगा फिर? गठबंधन का जो होगा, जो ऊपर बैठे हैं वो देखेंगे गठबंधन को, हमें क्या देखना? हम तो सारे सबको देख रहे हैं, 10 साल हो गए देखते देखते, सब कुछ देख रहे हैं। गठबंधन को भी, गठबंधन वालों को भी, बीजेपी को, सभी को देख रहे हैं हम तो। हमारा क्या, हमारा तो कहीं नाम गोया है ही ना। अब देख रहे हैं कि कोई नाम लेने वाला आ जाए तो हम तो उसके पीछे लगेंगे बस। नाम तो ले, कम से कम हार जीत जो होगी वो मुकद्दर की है, बात खत्म। ओवैसी नाम लेने वाले हैं? हाँ, नाम ले रहा है, फिर हम उसके हैं। यकीन कैसे करेंगे? यकीन तो किसी को किसी का नहीं आता, लेकिन यकीन अगर करेंगे तो मैदान में आएंगे, यकीन अगर नहीं करें तो अपने घर बैठ जाओ। तो ये मान के चला जाए, जो
जयंत चौधरी ये बोलते थे कि जाट और मुस्लिम की जो एकता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भगाएगी। अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है, केवल वो बात है भाषणी। देखो जी, बात यह है कि मुसलमान को जो है डर दिखाया जाता है बीजेपी का, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें बीजेपी से डरने की ज़रूरत क्या है। कोई बीजेपी का पर्सनल तो देश ये है नहीं, सभी का देश है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो देखो जी, हमारी तरफ से तो बीजेपी जीत जाओ जब हमें डर नहीं, सपा गठबंधन जीत जाओ जब हमें डर नहीं, ओवैसी के साथ लग जाओ जब हमें कोई डर नहीं। हमें तो उससे दिक्कत है जो सांप्रदायिक बातें करता है। सांप्रदायिक बातें कौन करता है? हमारे में भी है कुछ लोग, गठबंधन में भी है जो सांप्रदायिक बातें करते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम का जोड़, ये नाम देना, ये भी तो एक सांप्रदायिक बात है। भाईचारे की तो अब भाजपा भी करती है। भाजपा मंदिर मस्जिद के राग अलाप है, मुसलमानों को भगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई भागने वाला नहीं। हमारा तो एक संदेश है छोटा सा कि जो मंदिर मस्जिद की बात ना करे, भाईचारे की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें, उसी सब लोग सपोर्ट करें। चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो, गठबंधन का मामला हो, या भाजपा का हो या बसपा का हो। किसी गुलाम मोहम्मद का कैरियर खत्म होने नहीं, कैरियर खत्म क्यों हो जाएगा? वो कैंडिडेट है मौजूदा टाइम में। अरे तो कैंडिडेट है, विधायक बनेंगे तभी तो कैरियर आगे जाएगा। विधायक तो वोट डालने से तो बनेंगे, उनको भी वोट डलेगा। गठबंधन के जाट भी वोट देंगे, मुसलमान भी देंगे। अरे वही तो रार है। आप कह रहे हैं जाट और मुसलमान वोट देंगे, वही तो रार है, पिछले कई दिन से हो रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इनको संभालेगा जयंत, संभालेगा जाटों को, और बाकी जो मुसलमान हैं, यादव हैं, उनको संभालेगा अखिलेश। तब ये मामला चलेगा। अभी तो बहुत टाइम है इनके संभालने का। समझ जाएंगे। हाँ, सब सिमल जाएंगे, सब सिमल जाएंगे। अभी आप ओवैसी की बात कर रहे हैं। भले हम ही तो ओवैसी के हैं, हम कोई उसके थोड़े ही हैं कि हम किसी से बंधे पड़े हैं। हम ना वैसी से बंध रहे, किसी से भी ना बंध रहे। हम अपने दिल का अख्तियार है। आ जाएंगे, हालात सही हो जाएंगे। हालात सही हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, सही हालात होंगे। मैं तो गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ, गुलाम मोहम्मद के साथ है। ये बात जो कही जा रही थी अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अब की बार जो मुसलमान है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को जाएगा, वो तो झूठी साबित हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओबीसी और का अपना अपना सोच और नजरिया है, अपना तरीका है। मुस्लिम भी जुड़ रहा है गठबंधन से और जाट भी जुड़ रहा है। कुछ विरोध कर रहे हैं, वो जयंत ने बात कर लिया, अब चल रही है बात, लेकिन गठबंधन ही सक्सेस रहेगा यहाँ पर। मौका तो दे दिया बीजेपी को। मौका कैसा? मौका ऐसा दे दिया कि अब वो कहने लगे कि ये तो ठगबंधन है, इसीलिए जिनके दावे कर रहे थे वो वोट देंगे, वो सब बिखर रहे हैं। ये भी तो एक झूठी पार्टी है, वो तो चलता ही रहता है। उनके कौन मानना है, गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पर। आप बताओ। जी, गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पर। यार कैसे संभलेगी? सब संभाल लेंगे वो अपने आप, बड़े बड़े। देखो जी, ये राड ऐसे संभलेगी जब तक अब जो ये हमारे गुलाम साहब का जो टिकट आया है, सागवान जी भी वहाँ पर थे, और जब टिकट गुलाम मोहम्मद साहब को दे दिया था तो जाटों ने विरोध करा। उसके बावजूद भी सागवान जी की वहाँ जब बात हुई तो वहाँ होने के बाद वो क्वालिफाई यानी कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ही हो गए। उनके होने के बाद में फिर उन्होंने थोड़ी बहुत वो करी मुखालफत उनकी। तो हम तो चाहे गठबंधन में चाहे सागवान जी आते या गुलाम मोहम्मद साहब आते, हमारे तो जी वोट इसको डलती जी गठबंधन को। और जी अब गुलाम साहब आ गया तो थोड़ा मैटर फंस गया है, क्योंकि आधे जाट ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक का मेरा नज़रिया है। तो गठबंधन का रहा नुकसान हो गया ये तो। ना नुकसान भी तो ना होने का, क्योंकि 1 लाख वोट तो हमारी हैं। हमारी 1.25 लाख वोट है और जिनकी जाटों की 60-70 हज़ार है। तो अगर हमें 30,000 मतलब कि 20-25 हज़ार वहाँ से मिल जाएंगे और हमारे भी हैं और अन्य भी हैं, तो जब भी हमारी सीट एक तरफा निकल जाएगी। ओवैसी तो यहीं खड़े खड़े हार गया तुम्हारा। खतरे में भैया, जाट सब बीजेपी ऊपर को भाग रहा है, लेकिन दो गठबंधन ने गठबंधन यू ठगबंधन ही है। कोई गठबंधन ना है, कोई भी। अब कोई भाव पासवान चला गया, वो चला गया, उनसे क्या सारी जनता रुक रही है, ये तो डांक बजा रही है। कैसे चल रहा है सब लोग चल रहा भैया। इन्हें अच्छा लग रहा हो, हमें अच्छा लग रहा हो वैसी। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे एक पिछले चुनाव में
तो जब वैसी हमारी बात कहवे वो आवे कोई बिल उस पर वैसी बोल रहे। आज तक पूरी 5 साल में जो कहीं एक बयान भी दे दिया हो अखिलेश यादव ने या जयंत ने, आज तक तो कुछ कही नहीं। तो क्या ये सब इस्तेमाल ही करते हैं मुसलमान? ये इस्तेमाल करते आए हैं और आगे भी इस्तेमाल करो जाएंगे। हमारे पे बिठा रखा बीजेपी का रोप। तो ये हाल है सिबाल खास के और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उस गठबंधन के जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो हिंदू मुसलमान की एकता है वो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल देगी। लेकिन एक अदद टिकट की खातिर जो एकता है वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। सब बिखरते जा रहे हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं। हालांकि दावे हैं कि जब तक वोट डाले जाएंगे तब तक इन सब चीज़ों को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन कितने, ये सवाल बना रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।